भाग 1 में उन लोगों की 4 कहानियां हैं जिन्होंने 26 दिसंबर 2004 को घातक सुनामी का सामना किया था। इसमें चर्चा की गई है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न लोगों का जीवन भयानक सुनामी के प्रभाव से कैसे प्रभावित हुआ था। पहली कहानी में इग्नेशियस कैटचेल में एक सहकारी समिति का प्रबंधक है। उनकी पत्नी ने उन्हें सुबह 6 बजे उठाया जब उन्हें कुछ झटके महसूस हुए। हालांकि यह कोई साधारण भूकंप नहीं था, यह समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा था। उस स्थान पर सुनामी आई थी। लहरें इतनी विशाल थी कि वे उनकी पत्नी, बच्चों, ससुर और साले सहित उनके परिवार को बहा ले गई। भाग 1 की दूसरी कहानी में संजीव नाम के एक पुलिसकर्मी ने अपने परिवार के सदस्यों, जिसमें उसकी पत्नी और उसकी बेटी शामिल थी, को खतरनाक लहरों से बचाया। हालांकि वह गेस्ट हाउस के रसोइये जॉन की पत्नी को बचाने की कोशिश करते समय डूब गया। भारी लहरों के कारण वे दोनों बह गए। भाग 1 की तीसरी घटना एक 13 वर्षीय लड़की मेघना के बारे में है, जो अपने माता पिता और कई अन्य लोगों के साथ लहरों में बह गई थी। वह एक लकड़ी का तख्ता पकड़े हुए समुद्र में तैर रही थी और एक लहर उसे किनारे पर ले आई। हालांकि वह बच गई, लेकिन समुद्र के किनारे चलते समय वह पूरी तरह से चकित हो गई थी। भाग 1 की चौथी कहानी 10 साल की लड़की अलमाज जावेद के बारे में है। उसके पिता ने देखा था कि भूकंप के झटकों के बाद समुद्र का पानी कम हो रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि यह एक बड़े खतरे का संकेत है, इसलिए उन्होंने सभी को सुरक्षित स्थान पर शरण लेने की चेतावनी दी। जब वह दूसरों की मदद कर रहा था, एक बड़ी लहर आई और अलमाज के पिता के साथ साथ उसके दादा को भी बहा ले गई। धीरे धीरे उसका पूरा परिवार बह गया, जबकि अलमाज तैरते हुए लकड़ी के लट्ठे पर चढ़ गई और बेहोश हो गई। जब वह उठी तो उसने खुद को कामोर्टा के एक अस्पताल में पाया। वह इतनी सदमे में थी कि उसने इस घटना के बारे में कभी किसी से बात नहीं की। भाग 2 टिली स्मिथ नाम की एक युवा ब्रिटिश स्कूली छात्रा की कहानी है, जो क्रिसमस मनाने के लिए अपने परिवार के साथ थाईलैंड के फुकेत समुद्र तट पर गई थी। 26 दिसंबर 2004 को वह और उनका पूरा परिवार समुद्र तट पर थे। उसने और उसकी मां ने देखा कि समुद्र की लहरें धीरे धीरे बढ़ रही थी। उनमें झाग बनने लगा था और वे भंवर बना रहे थे। हालांकि उसकी मां संकेतों को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं थी। टिली को एहसास हो गया था कि कुछ ठीक नहीं है। टिली को याद आया कि उसके भूगोल शिक्षक ने एक बार उल्लेख किया था कि सुनामी भूकंप, हिंसक झटके, ज्वालामुखी और भूस्खलन के कारण हो सकती है। उसने हल्ला मचा दिया कि घातक लहरें सुनामी के संकेत हैं। उसने अपने परिवार और समुद्र तट पर मौजूद कई लोगों को सूचित किया ताकि वे जल्द से जल्द होटल लौट सकें। सौभाग्य से टिली का परिवार जिस होटल में रह रहा था, वह सुनामी के प्रभाव को झेल सका और वे सभी आपदा से बच गए। इस इकाई के भाग 3 में विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं की पहचान करने में जानवरों की छठी इंद्रिय का उल्लेख है। घरेलू और जंगली दोनों तरह के कई जानवरों को दिसंबर 2004 के दौरान सुनामी के आने का आभास हो गया था और वे अपने आश्रयों में चले गए और अपने घरों से बाहर आने में झिझक रहे थे। 1 दर्जन देशों में लगभग 1,50,000 लोगों की जान चली गई, जबकि इसकी तुलना में इस आपदा में केवल कुछ जानवर ही मरे। श्रीलंका में स्थित याला नेशनल पार्क विभिन्न प्रकार के जानवरों और पक्षियों का घर है। यहाँ लगभग 60 विजिटर्स की मृत्यु हो गई, जबकि केवल 2 जानवरों के शव पाए गए। इसके अलावा पार्क के कुछ लोगों ने देखा था कि सुनामी आने से 1 घंटे पहले 3 हाथी पतनंगला समुद्र तट से भाग रहे थे। एक अन्य घटना में गौल तट के पास रहने वाले एक श्रीलंकाई सज्जन के पास 2 कुत्ते थे जिन्होंने समुद्र तट पर टहलने से इनकार कर दिया। यह वास्तव में उनके और उनके मालिक के लिए एक चेतावनी संकेत था, जो सुनामी के व्यापक प्रभाव से बच गए थे। कंक्लूजन: द सुनामी इन हिंदी। इस अध्याय सुनामी छात्रों को सबक सिखाती है कि सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है, जो बड़े पैमाने पर विनाश और जीवन और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाती है। प्रत्येक कहानी में हमने कठिन जीवन के सबक और दृढ़ संकल्प,
साहस, लचीलापन और अस्तित्व के आश्वस्त विवरण के बारे में सीखा। व्यक्ति को सहन शक्ति और पुनर्स्थापन रेस्टोरेशन के कठिन संघर्ष में साहस, करुणा और जिम्मेदारी का प्रदर्शन करना चाहिए।